कल का दिन किसने देखा है तो आज का दिन खोए क्यों। कल का दिन किसने देखा है तो आज का दिन खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। सर जब जागने से सपने पूरे होते हैं तो फिर बेवजह सोए क्यों। तो फिर बेवजह सोए क्यों। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक अति महत्वपूर्ण चीज की चर्चा करने वाला हूं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर है। कई सारे लोग रूरल एरियाज में रहते हैं और उस रूरल एरियाज में रहने की वजह से वो इंग्लिश के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं। इंग्लिश अपने आप में एक ऐसी लैंग्वेज है दोस्तों जो आपको समाज में, आपको सोसाइटी में, आपके एरियाज में एक अलग लेवल की पहचान दिला सकती है, एक अलग लेवल की रेस्पेक्ट आपको प्रदान कर सकती है। तो मैं आज इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा कि इंग्लिश क्यों जरूरी है और इंग्लिश को सीखने के लिए वो कौन कौन से टिप्स हैं जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी टिप्स की आज मैं बात करूंगा। तो मेरी बात को जरा, वीडियो थोड़ा सा 7 से 8 मिनट का हो सकता है, तो मुझे जरा गौर से थोड़ा सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग जो हैं वो 150 करोड़ की संख्या में लोग इस दुनिया में इंग्लिश बोलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों चाइनीज बोलने वाले लोगों की संख्या 110 करोड़ है। इसके बाद कम से हिंदी बोलने वालों की संख्या 60.2 करोड़ है और इसके अलावा स्पेनिश बोलने वाले की संख्या 54.8 करोड़ है। इसके अलावा फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 24.2 करोड़ है। इस प्रकार से क्रमशः है। तो सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वालों की संख्या जो है वो 150 करोड़, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो इसी से आप इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि इंग्लिश हमें क्या क्या चीजें क्यों सीखनी चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। तो हमारे लिए सबसे पहला टिप्स है दोस्तों, व्हाट इज द बेनिफिट टू लर्न इंग्लिश, यानी इंग्लिश को सीखने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इस बात को मैं आपके सामने, बहुत हॉट टॉपिक है ये, इसीलिए मैं इस टॉपिक की चर्चा करने आपसे आया हूं, क्योंकि मैं खुद एक टीचर ऑफ इंग्लिश हूं, मैं खुद इंग्लिश विषय को टीच करता हूं। दोस्तों ये बात आपको पता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश सीखना तो दोस्तों आज की जरूरत है। तो ये समझ सकते हैं आप, पहला जॉब्स के ज्यादा अवसर। जब आप दोस्तों इंग्लिश बोलते हैं तो आपके जो जॉब्स के अवसर हैं उनका दायरा बढ़ जाता है और उनका लेवल काफी ऊपर चला जाता है। तो इंग्लिश बोलने से आपके पास जॉब्स के ज्यादा अवसर हैं, क्योंकि जिस भी आप अच्छे फील्ड में काम करेंगे वहां पर आपको इंग्लिश आना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपको इंग्लिश आती है तो आप कितना आगे तक जाएंगे। दूसरा है दोस्तों, इंटरनेशनल कंपनीज को इंग्लिश बोलने वालों की जरूरत है। ज्यादातर इंटरनेशनल कंपनीज को इंग्लिश बोलने वालों की सख्त जरूरत है, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज में जो ट्रेड्स होते हैं, जो व्यापार होते हैं, जो बिजनेस की बात होती है, उसमें जो अच्छे और नेक्स्ट लेवल के लोग होते हैं वो सारे इंग्लिश ही बोलते हैं। और अगर डिफरेंट देशों से लोग आएंगे तो वहां पर इंग्लिश की इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बाहर के लोग, आप कोई लैंग्वेज को समझे या ना समझे, लेकिन वो इंग्लिश को डेफिनेटली समझते हैं। इस वजह से दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इंटरनेशनल कंपनीज को इंग्लिश बोलने वालों की। तीसरा, प्रमोशंस के ज्यादा चांस। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो ये एक आपका बेहतर कम्युनिकेशन स्किल में आता है। जब आप इंग्लिश को अच्छे बोलेंगे तो आपके प्रमोशंस के चांस ऑलरेडी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल होगी तो आप सभी के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, हर एरियाज के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, चाहे वो जिस भी एरिया से बिलोंग करता हो। तो यहाँ पर आपके प्रमोशंस के अवसर जो है वो अपने आप बढ़ जाते हैं इंग्लिश सीखने से। अगला है दोस्तों बेटर कम्युनिकेशन। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपका कम्युनिकेशन बेटर होता है, क्योंकि अगर कहीं का पर्सन है, अगर किसी डिफरेंट जगह का पर्सन है, चाहे वो केरला का हो, कर्नाटका का हो, या फिर किसी भी अब्रॉड का पर्सन हो, कंट्री का पर्सन हो, अगर उससे आप बेहतर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आना ही आना चाहिए। ये है इंग्लिश की इंपॉर्टेंस। इसके अलावा दोस्तों आपका फिफ्थ पॉइंट कहता है बिजनेस की भाषा। इंग्लिश को दोस्तों बिजनेस की भाषा कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश जब आप अच्छा बोलते हैं तो बड़े बड़े कंपनियों के जो बाहर के लोग आते हैं, वो बाहर के लोग आपके इंग्लिश की भाषा को कम्युनिकेट करते हैं आपके साथ, और अपने बिजनेस के एरिया को, अपने बिजनेस के दायरे को अपनी लैंग्वेज के माध्यम से उन्हें बेटर तरीके से समझाकर अपने बिजनेस के दायरे को एक्सपेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हायर स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट इंग्लिश, जो जितने भी आप स्टैनफोर्ड, वाल्टन जैसी यूनिवर्सिटीज में जब आप एडमिशन लेंगे और जब आप जीमैट जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जीमैट जैसे एग्जाम्स की पढ़ाई करते हैं, तो वहां पर आपको बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए इंग्लिश बोलना काफी इंपॉर्टेंट है। तो हायर स्टडीज के लिए आपको इंग्लिश, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चली जाए, आप कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी चली जाए, यहाँ पर आपको टोटल इंग्लिश से चीजें मिलेंगी। तो इस वजह से भी इंग्लिश बोलना आपके लिए जरूरी है। अगला है दोस्तों की साइंस की भाषा। आजकल जितनी भी आपको क्लास 12 के बाद चाहे आप इंजीनियरिंग करें या
या फिर आप नीट करते हैं या फिर आप एमबीबीएस करते हैं, आपको पूरी की पूरी बुक्स इंग्लिश में ही मिलेगी। तो ये साइंस की भी भाषा है और इवन मैथमेटिक्स में भी इंग्लिश का यूज 100% होने लगा है। तो जब भी आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई मैथमेटिक्स की किताबें सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको मैथ्स के क्वेश्चन है वो मिलेंगे इंग्लिश से ही, बस उसके नंबर्स जो होंगे वो मैथ्स में होंगे। इसके अलावा पॉप कल्चर के साथ जुड़ाव, इंग्लिश जब आप बोलते हैं तो यदि आप पॉप कल्चर से चीज़ों को किसी फिल्मी स्टोरी को सुनते सुनते आप थक चुके हैं तो उस स्थिति में आप कुछ इंग्लिश की बुक्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश के पॉप कल्चर के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये 8 पॉइंट थे दोस्तों जो हमारे इंग्लिश को सीखने के बेनिफिट्स थे। अब मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या क्या टिप्स फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली टिप्स है दोस्तों इंग्लिश सीखने की, सिंपल टिप्स टू स्पीक इंग्लिश। बड़ी सिंपल टिप्स दे रहा हूँ, अगर आप इस सिंपल टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इंप्रूव होगा, सुधार होगा। पहला, गलतियां करने से न डरें। आपको इंग्लिश में 100% वोकेबलरीज और ग्रामर का यूज करते हुए आपको अपनी बात को सामने वाले को अंडरस्टैंड करवाना है। केवल इससे मतलब है, आप ये ना डरें कि आप गलत बोल रहे हैं, आप कहीं गलत जा रहे हैं। बहुत सारे फॉरेन में रहने वाले लोग भी रॉन्ग इंग्लिश यूज करते हैं, तो इस चीज से आप कतई ना डरें, आप बस इंग्लिश बोलें, प्रैक्टिस करें और बोलें, ठीक है। गलती करने से ना डरें। दूसरी टिप्स है दोस्तों, इंग्लिश में सोचें। हमेशा आप इंग्लिश में सोचें। जैसे आपके सामने एक पेड़ है तो उसको आप पेड़ ना सोचकर ट्री सोचिए। आप पूरे दिन में जब ज़्यादातर चीज़ों को इंग्लिश में सीखेंगे तो आपको ऑलरेडी बेनिफिट्स होगा और बहुत सारी चीज़ें आप इंग्लिश में अपने आप सीखने लग जाएंगे, सोचने लग जाएंगे, तो ऑलरेडी आपकी इंग्लिश आपके जुबान से निकलने लग जाएगी। तीसरा है फिल्म देखकर सीखिए। इंग्लिश में आप क्या कर सकते हैं, अच्छे नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, अच्छे मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, या फिर मैं आपको एक चैनल रिकमेंडेड करूंगा AIR, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ को भी देखकर आप अपनी बेहतर इंग्लिश कर सकते हैं। इससे आपका करंट अफेयर्स भी इंक्रीज होगा और करंट अफेयर्स के अलावा दोस्तों आपकी इंग्लिश की स्पीकिंग स्किल भी बेहतर होगी। तो आप फिल्म भी देखकर और AIR ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ भी देखकर आप सीख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जोर से पढ़ें। जब भी आप दोस्तों किसी भी भाषा को सीखने के 4 एस्पेक्ट, LSRW मतलब L मतलब लिसनिंग, S मतलब स्पीकिंग, R मतलब रीडिंग और W मतलब राइटिंग। तो LSRW का फार्मूला याद रखें। ये 4 चीज आप करते हैं तो आप इंग्लिश में बेहतर हो जाएंगे। तो जोर से पढ़िए हमेशा, ठीक है। जब भी इंग्लिश को आप रीड करें थोड़ा जोर जोर का पढ़िए, ठीक है, ताकि हमारा ये जो प्राकृतिक सिस्टम है, हमारा जो मानवीय सिस्टम है, ये क्लोज लूप सिस्टम के तहत वर्क करता है। जो हम बोलते हैं वही निकल कर आता है। अगला है छोटे छोटे वाक्य बनाएं। इंग्लिश में अक्सर जो छोटे छोटे सेंटेंस आपको डेली यूसेज के सेंटेंस है, यानी मास्टरिंग डे टू डे कन्वर्सेशन। तो आप मास्टरिंग डे टू डे कन्वर्सेशन तभी आप कर पाएंगे जब आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर उनको इंग्लिश में यूज करेंगे और गलतियां करने से बचें। अगला है दोस्तों अपने आप को रिकॉर्ड करें। आप मोबाइल फोन लीजिए, एक मोबाइल फोन को ट्राइपॉड पर लगा लीजिए और अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए। आपकी वॉइस पर रिकॉर्ड करने के बाद जब आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रिकॉर्ड करेंगे तो इंप्रूवमेंट आपको अपने आप दिखने लग जाएगा। तो अपने वॉइस को क्या करें, अपने वॉइस को रिकॉर्ड करें, ठीक है। इसके अलावा अच्छा टीचर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स इंग्लिश सीखने का, कि आपके पास यू हैव टू अ बेटर टीचर। एक अच्छा टीचर आपके पास होना चाहिए जो आपको सही गाइडेंस दे सके और सही गाइडेंस के अलावा एक सही तरीके से बातों को बता सके कि कौन कौन सी चीजें वो आपके लिए महत्वपूर्ण है जो आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प कर सकती हैं। तो एक सही टीचर और एक अच्छा एक मैं आपको ऐप बता रहा हूँ दोस्तों, डुओलिंगो। डुओलिंगो को अपने मोबाइल में डाउनलोड्स कीजिए और डुओलिंगो एक अच्छा ऐप है इंग्लिश सीखने का या किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। तो हमेशा एक अच्छा टीचर आपके पास होना चाहिए, आपको सही तरीके से मार्गदर्शन दे सके और वो खुद भी एक अच्छा इंग्लिश बोलने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी दोस्तों इंग्लिश को बोलने की। तो हाँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों को आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ भी आप धीरे धीरे जब इस काम को करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली अगर ये टिप्स आपको सही लग रही हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को फैला दीजिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए तरीकों को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।